हेलो। आवाज आ रही है सही? हैं? अनम्यूट करो। सर्दियां खाता हाँ। आवाज डिफरेंट है नहीं थोड़ा। सही आ रही है आवाज? सही है। चलो हम प्रोफेशनल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? अगर मेरी आवाज आ रही है तो चैट में टाइप करें यस। अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको तो आप चैट में टाइप करें यस। ओके, थैंक यू। सो आई एम ऑडिबल। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी फूड हैबिट्स के बारे में। बेसिकली आज रोज इतने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में नए आते हैं। 17,000 प्रोडक्ट्स एक सर्वे के मुताबिक रोज हर साल नए हर साल 17,000 प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में नए आ रहे हैं। फूड साइंटिस्ट डे बाय डे रोज डिस्कवरीज कर रहे हैं नए नए प्रोडक्ट्स की। और हम हमेशा उलझन में रहते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस क्या प्रोडक्ट जेन्युइन है क्या नहीं जेन्युइन है। और हमें हमेशा इसी उलझन में चलती रहती है हमें। तो आज मैं आपकी ये उलझन थोड़ी सी कम करने की कोशिश करूंगा और बेसिकली आपको थोड़े से रूल्स के बारे में बताऊंगा कि हमें जो रूल्स हमने फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला रूल है कि हमने क्या खाना है। व्हाट शुड वी ईट। तो सबसे पहला रूल हम बात सब, सबसे पहला रूल हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड वी ईट। तो
बेसिकली हमें प्लांट्स खाने चाहिए, जो लीव्स, प्लांट्स और मीट की डिबेट हमेशा चलती रहती है। हम आज कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स, इनकी क्वांटिटी के इनकी इनके अनुपात में मतलब नहीं जाएंगे, और सिर्फ बात करेंगे मतलब मोटे मोटे रूल्स के बारे में बात करेंगे। ये रूल्स साइंटिफिकली प्रूव्ड है, आप इनको आप बाद में गूगल वगैरह पे चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो सबसे पहला रूल है, हमें प्लांट्स खाने हैं, मोस्टली प्लांट्स खाने हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको डे थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, पर हमें ज्यादा प्लांट्स खाने चाहिए। जो चीज, एक प्रोवर्ब है, मतलब सेइंग है, पॉपुलर सेइंग है कि जो चीज प्लांट से मिलती है हमें हमें वो खानी चाहिए, जो प्लांट में बनती है हमें वो नहीं खानी चाहिए। सो सिंपल सा ये रूल हम हमें याद रखना है। जो हम आज मैं आपको रूल्स मैं बताऊंगा, वो आपको याद करने की ऐसी जरूरत नहीं है एज सच। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप फिट हो जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी कोई चीज खाएंगे या कोई चीज परचेज करेंगे, तो आपको अपने आप ही वो चीज याद आ जाएंगी। प्लांट, दूसरा रूल है कि जो चीज खराब हो जाए, रोट हो जाए विद टाइम, हमें वो चीज खानी है। जैसे कि पैकेट्स थिंग्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, वो लंबे समय तक चलते रहते हैं, हमें वो नहीं खाने। उस उनकी ओर हमें कम ध्यान देना है। जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप थ्रू चैट, थ्रू ऑडियो आप पूछ सकते हैं मेरे से। दो रूल्स, मतलब पहले की चीज, हमें प्लांट्स के, जो चीज प्लांट से मिलती है हमें मोस्टली वो खानी है, और जो चीज विद टाइम रोट हो जाए, खराब हो जाए, हमें वो खानी है। थर्ड टाइम हमने देखा होगा कि जब जब हम सुपर मार्केट्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो हम वहाँ पे शॉपिंग करते हैं। जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें ट्राई करनी है कि हम सुपर मार्केट के राउंड में घूमें, मतलब मिडल में ना जाएं। ज्यादातर पैटर्न ये होता है कि जो मिडल में होते हैं, जो मिडल में लाइंस होती हैं, वहाँ पे प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज फूड ज्यादा रखे होते हैं, और साइड में जो रखे होते हैं, जो साइड के लेन्स होती हैं, उनमें होता है, मतलब वो उनमें वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, मीट वगैरह आपको मिलेंगे। जो सेंटर की लाइंस हैं, ये हर जगह मतलब यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा होगा, पर मोस्टली ऐसा ही होगा कि साइड वाली लेन्स में आपको फ्रेश चीजें ज्यादा मिलेंगी। अगर आप सुपरमार्केट जा रहे हैं, पहली बात तो हमें अवॉइड करना चाहिए, सुपरमार्केट नहीं जाना है। अगर हम जा रहे हैं तो हमें सेंटर की लेन्स को अवॉइड करना है। और जब हम पेट्रोल भरवाते हैं, हमने देखा कि हम पेट्रोल स्टेशन पे जाते हैं, तो वहां पे भी अब आजकल सुपरमार्केट्स खुली हुई हैं। एक अमेरिकन सर्वे के मुताबिक वो आजकल पेट्रोल स्टेशंस, गैस स्टेशंस ज्यादातर अपनी पेट्रोल से ज्यादा इनकम वो सुपरमार्केट्स के थ्रू कर रहे हैं। तो वहां पे आपको 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का टाइम आप यूजली आप रुकते हो, तो आपको वहां पे उनको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि वहां पे मोस्टली प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स बेसिकली क्या है, जिसमें ज्यादा शुगर होती है, जो प्लांट्स में बनते हैं, जो कॉरपोरेशंस में बनते हैं, जिनमें ज्यादा फैट होता है, जिसमें ज्यादा सॉल्ट होता है। ये चीजें अनअवॉइड, हमें अवॉइड करनी है। थर्ड रूल एक कई थर्ड रूल हम उलझन में पड़ जाते हैं। कई बार लिखा होता है 0 कैलोरी, किसी फूड पे लिखा होता है मतलब लो फैट, हाई फैट, नॉन फैट। हम इन चीजों को भी अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक क्वांटिटी को कम करने के लिए दूसरी क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाता है, तो उससे हमें उल्टा और ज्यादा नुकसान होता है। तो हमें इस इन जो पैकेट थिंग्स पे जो एड्स होती हैं, इनसे इनको भी अवॉइड करना है। और एक सिंपल सा रूल है, जो चीजें हमारी ग्रैंड मदर, ग्रैंड पेरेंट्स जो अलाउ करते थे, जिनको वो फूड मानते हैं, वो बेसिकली फूड होता है, उनको रियल फूड्स कहते हैं, वो हमें खाना चाहिए। जो ट्रेडिशनल फूड हम खाते आ रहे हैं इतनी जनरेशन से, वो हमें खाना चाहिए। जिसको हमारी ग्रैंड माँ या ग्रैंड फादर हमारे नहीं मानते, फूड्स नहीं मानते, जैसे मैगी होगी, प्रिंगल्स हो गए, चिंगल्स हो गए, इन चीजों को नहीं मानते फूड, वो हमें फूड नहीं खाना है। तो ये थोड़ा सा जनरल सा आइडिया हो गया हमारी, कि हमें किसको फूड मानना है। अब हम आएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड वी ईट। पहले तो हमने कहा कि हमें क्या खाना है। अब किस तरह का फूड खाना है, मतलब वेज खाना है कि नॉन वेज खाना है, जंक फूड खाना है कि नहीं खाना है, तो हम इन बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमने प्लांट्स में खाना है, मोस्टली प्लांट्स खाने हैं, लीव्स खाने हैं, लीव्स वाले प्लांट्स खाने हैं, पैकेज थिंग्स, प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाने हैं। और सेकंड पॉइंट्स, अगर हम मीट खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, तो एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि अगर आप चिकन को खा रहे हैं तो सबसे पहले आपको खाना है 1 लेग वाला। जैसे कि मशरूम हो गए, हमारे वेजिटेबल्स हो गए। ये सिंपल सा रूल है, आपके माइंड में अपने आप फिट हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है।
जो उसके बाद अगर हम आप वो ज़्यादा कुछ खाना चाहते हैं तो आप खाएंगे 2 लेग्स वाला, जैसे कि चिकन हो गया। और उसके बाद हम 4 लेग्स पे आएंगे, गोट हो गई, काउ, पिग्स वगैरह, आपने जो भी हैम हैम खाना है। तो फर्स्ट लेग, देन सेकंड लेग, देन 4 लेग्स। ये सिंपल सा रूल हमने याद रखना है। और चिकन की क्वांटिटी उतनी होनी चाहिए कि जो हमारे पाम में आ जाए, जो हमारी हथेली में आ जाए ना, वो उतना चिकन खाना है, पाम भर चिकन खाना है। जंक फूड अगर आपने खाना है तो आप खाएं, पर बाहर अवॉइड करें खाने में। बाहर, अगर कहते हैं कि अगर जंक फूड खाना है तो आपको घर में बना के खाना चाहिए। और अगर घर में बनाएंगे तो आप कम बनाएंगे, मतलब यूजली आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि घर में बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सपोज अगर फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं तो आप महीने में कितनी बार बना लोगे? एक बार बना लोगे, 2 बार बना लोगे, इससे ज्यादा नहीं बना सकते, और ग्रेजुअली वो भी कम हो जाएगा। अगर जंक फूड खाना है तो बाहर का अवॉइड करना है और हमें घर में ही खाना है। फ्रेंच फ्राइज बनाने में आपको पहले आलू बॉयल करने पड़ेंगे, काटना पड़ेगा, मैश करना पड़ेगा, क्लीनिंग करनी पड़ेगी, बर्तन साफ करने पड़ेंगे, बहुत झंझट होता है। तो अगर हम घर घर पे बनाएंगे तो बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सकती हैं, डिजीजेस कम हो सकती हैं। जो हमारे आजकल हम जो प्रोसेस्ड डाइट खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, उनसे मोस्टली वेस्टर्न डिजीज आ रहे हैं। वेस्टर्न डिजीज है, जो मतलब 20-30 सालों से पिछले आए हैं, जैसे हो गया बीपी हो गया, शुगर हो गया, ये पहले प्रॉब्लम्स नहीं होती थी हमारे, जो हमारे 2 जनरेशन से पहले ये नहीं होती थी। अब ये अब ये थिंग्स मतलब कॉमन हो चुकी हैं। तो हमने पहले प्लांट्स को मोस्टली को प्रेफर करना है। उसके बाद अगर चिकन खाना है तो रूल याद रखना है, 1 लेग, 2 लेग एंड देन 4 लेग। अगर जंक फूड खाना है तो प्रेफर करना है कि आप घर में खाएं, नूडल्स बनाने हैं घर में बनाएं, वो खुद बनाएं। कुक को भी ना प्रेफर करें। खुद को बनाने में मतलब ज्यादा मेहनत लगती है। हमारे फूड बनाने में हमारी लेबर कम होती जा रही है डे बाय डे, इसी वजह से हमारी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। और फोर्थ रूल की, हमें डाइवर्सिफाई करना है अपनी डाइट को, जितना हो सके उतनी डाइवर्सिटी लानी है अपने फूड में, जितनी हो सके। एक सैलेड खा रहे हैं तो तरह तरह की सैलेड खानी है। शॉपिंग करनी है तो फार्मर मार्केट से शॉपिंग करें, सुपर मार्केट्स को अवॉइड करें। उसके बाद हम खाएंगे कि हाउ शुड वी ईट। पहले तो हमने खा लिया कि क्या खाना है, किस तरह से खाना है। सॉरी, हम अब बात करेंगे किस तरह से खाना है। तो उसमें सबसे पहला रूल है कि ईट लेस। प्लांट्स, जो चीज प्लांट्स के थ्रू मिले वो खानी है मोस्टली, और वो कम क्वांटिटी में खानी है। ये कम क्वांटिटी वाली बात, ये साइंटिफिक प्रूवन है। इससे हमारी एजिंग भी कम होती है। आप आप यंग रहते हैं ज्यादा, और आपको कैंसर का भी खतरा कम रह जाता है। ये चीज साइंटिफिक प्रूव्ड है। अब बाद में आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कम खाना है, बहुत बड़ी बात है। और कम खाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैसे खाएं। आप अकेले ना खाएं, आप टीवी के आगे बैठ के ना खाएं। जब हम अकेले खाते हैं या टीवी के आगे बैठ के खाते हैं, थिएटर्स में खाते हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम कितना खा रहे हैं। और अननेसेसरी हाई सॉल्ट, हाई शुगर, जितनी क्वांटिटी हम सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा क्वांटिटी हमारी बॉडी में जाती है, और वो डिजीजेस क्रिएट करती है। लेजीनेस आती है, आपका दिन अच्छा नहीं जाता। कम क्वांटिटी में खाना, अकेले बैठ के नहीं खाना, टीवी के आगे बैठ के नहीं खाना। और हमेशा आप डाइनिंग टेबल पे खाओ या चौकड़ी मार के नीचे बैठ के खाओ, जैसे भी आपको खाना है, उसमें कोई समस्या नहीं है। फिर और एक सिंपल सा रूल है कि जब हमें भूख लगे हमें तब खाना है। कई बार होता है कि हम जब बोर हो जाते हैं, कुछ नहीं होता, तो हम खाना खाने लग जाते हैं। 3 मील्स को हम 6 मील्स में खाते हैं, सारा दिन खाते रहते हैं। तो हमें कम खाना है, प्रॉपर मील्स लेने हैं, इन बिटवीन नहीं खाना। इन बिटवीन अगर हम लेते हैं तो हम जंक फूड लेते हैं, चिप्स चिप्स लेते हैं, स्वीट्स, हम कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, उनसे एक्स्ट्रा ही थिंग्स जा रही है हमारी बॉडी में। उस उसके बाद हम करेंगे, उसके बाद खाना खाने में एक बात और इम्पोर्टेंट है कि एक इंडियन प्रोवर्ब है कि खाना ऐसे खाना है, सॉलिड थिंग्स को ऐसे खाना है, इतनी स्लोली खाना है कि आपके मुंह में लिक्विफाई हो जाए। इतनी आराम आराम से खाना है। और जो पीने वाली थिंग्स है उसको इतनी स्लोली पीना है कि वो आपके मुंह में, उसका टेस्ट आपके मुंह में बैठ जाए। जो सॉलिड चीज है उसको लिक्विफाई कर देना है, इतना अच्छी तरह चबा के खाना है। और जो लिक्विड चीज है उसको मुंह में ऐसे मूव कर करके खाना है कि उसका टेस्ट हमारे माउथ में पूरी तरह बैठ जाए।
और लास्ट बात हम बात करेंगे, लास्ट दो बातें हम मेन करेंगे कि जो हम बर्तन ले रहे हैं घर पे, जो यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं, उसका साइज हमें कम लेना है। अगर आप प्लेट्स खरीद रहे हैं मार्केट में जाके, तो उसका साइज कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ग्लासेस परचेज कर रहे हैं तो उसका साइज छोटा होना चाहिए, और एक ही सर्विंग में खाना है। अगर हम खाना ले रहे हैं, बार बार उठ के ले रहे हैं, तो वो नहीं करना है। एक ही सर्विंग में एक बार प्लेट में ले लेना है और दूसरी बार नहीं लेना है। ये सिंपल से रूल्स आपको सिंपल लगेंगे, पर बहुत ही इफेक्टिव है। ये हमारे लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बेनिफिट है। स्मॉल यूटेंसिल्स यूज करने हैं। अगर हम देखेंगे, जैसे आजकल प्लेटों का साइज जानबूझ के बड़ा किया जा रहा है कि ज्यादा हम कंज्यूम करें। ये कॉरपोरेशंस ऐसे ही करते हैं, तो हमें इनको अवॉइड करना है। छोटी प्लेट्स, छोटे ग्लासेस लेने हैं, छोटा कुकर हो घर पे, कम क्वांटिटी में खाना है। और अगर प्लेट में थोड़ा सा बच जाए तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा इनफैक्ट हमें बचाना चाहिए। जब हमारा पेट जितना हमें चाहिए, हमें 80% ही खाना चाहिए, 20% हमें जगह छोड़ देनी चाहिए। ये जो मोटी मोटी मैंने आपको बातें की हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, थ्रू चैट पूछ सकते हैं, ऑडियो पूछ सकते हैं। मिस्टर सोमेल, मिस्टर यस। सोमेल, आई एम ऑडिबल? हाँ हाँ, यस मेरी बोलो। आवाज पहले तो मिस्टर सोमेल, आपने इतना कुछ बताया फूड हैबिट्स के लिए, बहुत धन्यवाद। आपने जो जो प्रोसेस आपने स्टार्ट की है, जिसमें आप अवेयर कर रहे हो हमको सबको कि कैसे क्या खाना चाहिए। मेरा एक हाँ जी, हाँ क्वेश्चन है जी, मिस्टर सोमेल। हाँ जी, आपने बोला कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो खाने चाहिए मिस्टर सोमेल, हाँ बट जी। हमें इस बट हमें इस फैक्ट का पता है कि अगर चिकन खाते हैं तो उसमें हम्म। जो प्रोटीन की मात्रा रहती है, प्रोटीन का जो अमाउंट रहता है, वो कहीं हम्म। ना कहीं वेजिटेबल्स में नहीं मिलता हमें। कहीं ना अगर कहीं। अपन जिम, कहीं ना कहीं हमें वेजिटेबल्स में नहीं मिलता, हम्म। तो उस प्रोटीन को हम कैसे पूरा करें? आज आपको पता है आज के टाइम पे जो वेजिटेबल्स हैं उनमें कितनी मिलावट होती है, कितने केमिकल से वो बनाए जाते हैं। तो जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहीं हम्म। ना कहीं लैक करेंगे, हमारी अंडर डेवलपमेंट होंगी। तो हम उसको कैसे पूरा करें? जो पहले आपने आपने एक बात में दो तीन बातें की हैं, तो एक बात तो है कि केमिकल्स बहुत आ रहे हैं, ये तो हम सबको पता है। इसका छोटा सा सोल्यूशन है, अगर पॉसिबल हो तो हम अपने अपने घर में एक छोटा सा गार्डन, वेजिटेबल गार्डन बना लें, अगर पॉसिबल हो तो। और दूसरी बात, आप कह रहे हो कि जो नॉन वेज में, वो नॉन वेज से हमें कई प्रोटीन्स मिलते हैं जो वेज में, वेज से नहीं मिलते हैं। तो बेसिकली ये फूड का जो फंडा होता है, ये बेसिकली ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग होता है। जो अगर कोई कोई कोस्टल एरिया ऐसा है, तो वहाँ पे सी फूड अक्सर खाया जाता है। कोई अगर पंजाब में रहता है तो वो सी फूड कम खाएगा, वो फिश वगैरह वो कम खाएगा। और थर्ड बात है कि जो नॉन वेजिटेरियन से हमें मिलता है, वो सारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब कुछ वेज में होता है। हम इतनी डीपली में तो नहीं, हम इतना डीपली तो नहीं जाएंगे कि हमें किस किस चीज़ से कितना मिलता है। जैसे चने हो गए, सोयाबीन हो गया, वेजिटेबल्स होगी, फाइबर हो गया, ये बस फाइबर वगैरह सब कुछ इनमें अवेलेबल होता है। मतलब हर नॉन वेज का कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसके सब्स्टिट्यूट है हमारे वेज वेज डाइट में। जी जी जी। मेरे को मेरा लगता है मैं एक और थोड़ा सा डाउट तो आपको दूर कर पाया होऊंगा, पर मैं आपको क्वेश्चन। जनरल मोटे मोटे रूल बता रहा हूँ। जी जी आप जी। पूछो पूछो, अगली बात को पूछना है तो। मेरा एक और क्वेश्चन है जो मेरा अभी राइज हो रहा है। आपने बोला कि जो हमारी फूड हैबिट्स है, जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं, वो डाइवर्सिफाई नहीं है। हम्म। सोमल जी, आपकी बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक है डाइवर्सिफाई नहीं, कि मैंने ये नहीं कहा कि डाइवर्सिफाई नहीं है, मैंने कहा कि डाइवर्सिफाई होना चाहिए। अगर डाइवर्सिफाई पहले से है तो अच्छी है, वेल एंड गुड। ठीक है ठीक है ठीक है। जो इंसान सोमल जी, जो बीपीएल के नीचे आ रहा है, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहा है, जिसको पता नहीं उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि उसकी फूड हैबिट्स कैसे आप इंप्रूव करना चाहोगे? मैं आप पॉलिटिकल, थोड़ा पॉलिटिकल होते जा रहे हो। मैं सर्वाइवल स्टेज की बात नहीं कर रहा। अगर हमारे जो गरीब हैं, जिनको कुछ नहीं मिलता, वो सर्वाइवल स्टेज पे है, उनको तो ऑब्वियसली कुछ भी मिलेगा तो वो खाएंगे। मैं तो मतलब जी उस जी जी। नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ। बात अगर नहीं कर रहे हो, अगर ठीक है आपके जी। पास ऑप्शंस हैं, अगर आप चूज कर सकते हो, आप कॉन्शियस रहते हो अपनी डाइट के बारे में, तो आप पिक एंड चूज, मतलब रैंडमली मत चुनिए। मैं वो कह रहा हूँ, जस्ट सेकंड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, सही है, समझ गया जी। हम्म। थैंक यू सो मच। कोई और क्वेश्चन किसी ने पूछना हो? सो फिनिश करें फिर।
Okay, then bye. Thank you for coming.